बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो में हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक ऐसा करामत सुनाएंगे जिसमें एक दरख्त दूध देने लग जाता है। इस वाक़ये को सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, एक रात हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में देखा कि जनाब मौलाना सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बेटा सफर करो। अब क्या था, मुर्शीद की इजाजत पाते ही सरकार ने रख्ते सफर बांधा, यानी 11 रबीउल सानी 1253 हिजरी को आप चल पड़े। पैदल कूच और मुकाम फरमाते हुए जयपुर पहुँचे। उस वक्त के हुक्मरान जनाब महाराजा साहब थे। रियासत जयपुर से हजरत कुतुबुल आफ्ताब ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्ताने मुबारक पर हाजिर होकर कस्बे सआदत फरमाया। हजरत पीरो मुर्शिद जब आस्ताना आलिया हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर हाजिर हुए तो अंदर चले। पहले ही फाटक पर एक खादिम ने रोका और कहा, साहबजादे, ये मज़ार पाक मुतहर और मुक़द्दस हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का है। आप इस दिलेरी से अंदर जा रहे हैं और वो भी के पाँव में जूता है और जूता उतारा तक नहीं। अदब का ये करीना नहीं है। वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जूता उतार कर फेंक दिया और फरमाया, अच्छा, अगर ये ऐसी बुरी चीज है तो आज से हम इसको तर्क करते हैं। उस दिन से फिर वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला ने जूता कभी ना पहना। आस्ताना शरीफ की हाजिरी जब पूरी हो चुकी तो हजरत आगे बढ़े और गुजरात के खित्ते की सैर फरमाते हुए मुंबई तशरीफ लाए। मुंबई में बड़े बड़े ताजीर हजरात आपके मुरीद हुए और चंद रोज जमीन हर तबका के लोग आप पर शायदा और जानिसार करने लगे। लखनऊ से मुंबई तक जितने बड़े बड़े शहरों में गुजरे, उनके बाशिंदों में लाखों आदमी आपके हल्काए इरादत में शामिल हुए। पिराने पटन और पखर में 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक क़याम फरमाकर मुक़द्दस मज़ारों की ज़ियारत फरमाई और उन नफूसे कुदसिया के मरकज़ों पर फातिहा खानी की। वहाँ अजीबो गरीब हालातों वाक़यात पेश आए। हजरत पीरो मुर्शिद ने इरादा किया कि अब बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की जाए। लिहाजा आप मुंबई से सीधा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रवाना हुए। हुजूर पीरो मुर्शिद यकम रमजानुल मुबारक को जब बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर हुए तो दरे काबा पर एक साहिब सुलूक बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। उन्होंने आपको देखा और कहा, बेटा बहुत देर कर दी आने में। ये कहकर उन बुजुर्ग ने दुनिया से रुखसत फरमाई। हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी तजहीज़ो तकफीन फरमाई। बैतुल्लाह शरीफ में 3.5 महीने से ज्यादा हुजूर हाजिर रहे और यहाँ कस्बो रियाजत से बहुत कुछ फायदा खलकुल्लाह को पहुँचाया। और जब मदीना तैयबा में दरे दौलत सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए तो माला माल हो गए। मदीना तैयबा में हजरत की हालत जज्बो सुलूक जो कुछ रही उसका हाता करना मुश्किल है। मदीना मुनव्वरा में एक मुद्दत तक क़याम फरमाने के बाद हुजूर वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बैतुल्लाह मक़दस, शाम, दमिश्क, बैरूत, बगदाद, काज़मीन, नजफ़ अशरफ, करबलाए मुअल्ला के सफ़र में मतदूम रहे और ईरान के पाया तख्त और इसमें तमाम बड़े शहरों में मुकीम रहकर कुस्तुनतुनिया तशरीफ ले गए और एक मुद्दत तक यूरोप, तुर्की और रूस की सेहात में रहे और जमाना हज में फिर बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ लाए और बाद फरागत हज के हबस और अफ्रीका के सेहात भी फरमाई। एहराम बांधकर अगर किसी ने फिर अपना दुनियावी लिबास कभी ना पहना हो तो वो वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ही हैं। ये एक सच्चे आशिक और खुदा और रसूल की शनाख्त से बढ़कर से क्या हो सकती है कि जब एहराम बांधकर अपनी हालत आशिकाना बनाई तो फिर उसको दोबारा कभी तर्क ना किया। लाखों बनाओ सिंगार, तसद्दक और निशार थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंदो बाला, शरो कद सर से पांव तक, तमाम अजा सड़ूल और तलाई रंग, आंखें ऐसी कि फिर कभी ना देखी। उठ गई आंख तो काम कर गई। इसी तरह बयान किया जाता है कि जब आप अफ्रीका की सेहात पर थे तो एक दिन आप अपने मुरीदैन बासफा के साथ दूर अफ्तादा इलाके में चले गए। यह इलाका जंगलात से भरा हुआ था और जंगली दरख्तों, बेल बूटों, परिंदों, चरिंदों, दरिंदों से अटा हुआ था। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का काफिला उस जंगल के बीचों बीच जा पहुंचा। अचानक उन्होंने वहां पर एक जंगली कबीला देखा। ये तकरीबन बरहना थे, यहाँ तक के पांव भी बरहना थे। हालांकि यह इलाका खतरनाक कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ था।
یہ لوگ بڑے آسانی سے ان پر چلتے تھے، ایسے کہ جیسے کسی ایرانی مخملی قالین پر چل رہے ہوں۔ عورتوں نے محض سطر ڈھانپا ہوا تھا اور مرد تو اس سے بھی بے نیاز تھے۔ انہوں نے بڑے عجیب انداز سے اس قافلہ کو دیکھا۔ پھر شاید ان کا کوئی سردار یا مکھیا ہوگا۔ وہ قریب آیا اور اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ پھر ایک درخت کے پاس گیا اور اس کو کلہاڑی سے کٹ لگایا، جس میں سے ایک بادامی رنگ کا مواد نکلا، اور اس نے اس کو برتن میں ڈال کر مریدین کو پیش کیا۔ مریدین اس مواد کو پینے میں ہچکچا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سرکار وارث پاک نے درخت کے قریب پڑی ہوئی ایک کلہاڑی کو اٹھائی اور کچھ وظائف زیر لب پڑھے اور اس کے بعد اس کلہاڑی کو اس درخت پر دے مارا۔ یہ کرنا تھا کہ اس درخت سے سفید رنگ کا پتلا مواد نکلنے لگا، گویا بہنے لگا، ایسے جیسے کہ دودھ بہتا ہو۔ اب اس مواد کو کٹوریوں میں بھرا جانے لگا۔ آپ نے مریدین کو پینے کا اشارہ کیا۔ تمام مریدین نے اس کو فوراً پی لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل دودھ تھا۔ اس کا ذائقہ انتہائی دلکش اور شیرین تھا، اور وہ درخت سے ایسے بہ رہا تھا کہ جیسے کہ کسی گائے یا بھینس کے تھنوں سے جاری ہو۔ جنگلی لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جب اس کو چکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے اور حضور والا حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ سرکار نے ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا، اور پھر ان کے پاس کچھ دن رہے اور انہیں اسلامی تعلیمات دے کر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔